की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिरेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर के स्वच्छता दीदियां अपनी मांगों को लेकर हुए लामबंद। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन का त्रैमासिक निरीक्षण किया। भाजपा पार्षद दल ने निगम की महापौर सफीरा साहू के नाम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। नीलय कश्यप के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में टोल प्लाजा में बिना सुविधा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता दीदियां अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। इन स्वच्छता कर्मियों का कहना है कि हम पिछले 2017 से कार्य पर हैं। हमारे वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई, उल्टे रविवार के दिनों की वेतन में कटौती की जाती है, जो सरासर अन्याय है। मात्र 6000 में हम नौकरी कर रहे हैं। कोरोना जैसी विभीषिका में भी उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हमें कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, साथ ही रविवार को अवकाश दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर आज मीडिया के सामने अपनी बात रखी। स्वच्छता दीदियों का कहना है कि पूर्व आयुक्त ने हमें सुबह मात्र 2 घंटे की ड्यूटी के तहत कार्य पर लिया था, परंतु वर्तमान आयुक्त ने हमें दोपहर 1 बजे तक ड्यूटी करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। हम प्रातः 6 बजे से ड्यूटी पर रहते हैं और अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। ऐसे में इस प्रकार का फरमान हमारे लिए असहनीय है। हमें अपना अधिकार चाहिए। मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इस बात का संज्ञान देकर समस्याओं का निदान करने का आग्रह किया है। महिला लोग अपना अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको कई महिला लोग को धमकी दिया जाता है। तुम लोग नाटक करते हो, तुम लोग नहीं करोगे तो दूसरा महिला करेंगे। ऐसा कैसा महिला करेंगे भैया? ये गंदा काम करने के लिए कोई बाहर के लोग आएंगे? पढ़े लिखे लोग भी आज का डेट में ना भैया काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वो तो हम जैसा लोग है जो काम करके यहाँ टिके हैं। और हमारा वजह से जगदलपुर या शहर हो या पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया हो, जो भी है इतना सुविधा में है। अगर हम बढ़ जाएंगे ना सर, आधा ज्यादा बीमारी के लिए मर जाएंगे, तब किसके पास जाएंगे? अपना घर परिवार से निकाल के क्या काम कराएंगे? हम जो बोलते हैं तो हमको बोलते हैं नेतागिरी। हम नेतागिरी नहीं करते हैं। बीजेपी या कांग्रेस है नेतागिरी करने के लिए, कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी अपना अधिकार के लिए बात रखता है। संडे को नहीं आते हैं ना, उसके कारण से मेरा 2000 कट गया है इस महीने। वो नहीं पता 3 तारीख को तनख्वाह काटे है, बोले हम लोग का तनख्वाह 2 तारीख को आया और 3 तारीख को मेरा तनख्वाह कटा है 2000 रुपया। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग ने बताया कि स्वच्छता निरीक्षक द्वारा इन स्वच्छता कर्मियों के अनुपस्थित और समय पर नहीं आने के कारण कार्रवाई की गई, जिसके कारण ये महिलाएं लामबंद होकर इस प्रकार का कार्य कर रही हैं। लालबाग सेंटर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ से सूचना भी मिली थी कि कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे और चूँकि जो काम का समय है 7 बजे से 1 बजे का समय है और कई कर्मचारी बहुत लेट आ रहे हैं, 8 बजे के बाद आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसको दुरुस्त करने के लिए जो संबंधित सब इंस्पेक्टर हैं हमारे स्वच्छता निरीक्षक हैं, उन्होंने कार्रवाई की और कुछ लोग का जो है वहाँ अटेंडेंस चेक किया। लेट आने के कारण से अनुपस्थित लगाया उनको और इसके कारण से कुछ लोग लामबंद हुए और इस प्रकार लोग मीडिया में बाइट वगैरह की बात आई थी। जहाँ तक कबाड़ी की पैसे की बात है, कबाड़ी के पैसे के संबंध में बताना चाहूँगा कि ये पैसा समिति को जाता है और समिति हमने बनाई हुई है। पिछले बार उनके द्वारा मांग की गई थी कि सभी सेंटर के कुछ लोगों को सदस्य को रखा जाए। इसको हमने देखते हुए पारदर्शी रूप अपनाते हुए 19 लोगों की कमेटी बनाई हुई है। सभी SLRM सेंटर के मेंबर उसमें शामिल हैं और उनके ही देख रेख में पूरा जो है उसका विक्रय होता है और उसको जो पैसा मिलता है उनके खाते में दिया जाता है। तो मेरी जानकारी के अनुसार इनका जो है पैसा अभी हो सकता है 3-4 महीना का अभी जमा नहीं है, लेकिन उसके पूर्व का इनके खाता में जमा हो चुका है। मैंने पूछा भी था और ये 3-4 महीने को जो बचा होगा उनके खाता में शीघ्र जमा कर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा सोमवार 13 मार्च को उप जिला निर्वाचन कार्यालय के भंडार में रखे ईवीएम और वीवीपैट का त्रैमासिक निरीक्षण किया और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतुष्टि व्यक्त की गई। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल सहित निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
भाजपा पार्षद दल ने निगम की महापौर सफीरा साहू और आयुक्त के नाम मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत स्वच्छता दीदियों एवं SLRM सेंटर में कार्यरत बहनों के साथ हो रहे तानाशाही पूर्वक रवैये, उन पर हो रहे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक अत्याचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। विदित हो कि नगर निगम ने आम जनता से 4 अलग अलग प्रकार से कचरा देने का फरमान जारी किया है, जिसके अंतर्गत गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक कचरा और अन्य कचरा, इस प्रकार 4 प्रकार का कचरा आम लोगों को अपने घर से कचरा अलग अलग करने का आह्वान किया गया है। लेकिन नगर निगम के अव्यवहारिक निर्णय एवं आनन फानन यह योजना शुरू करने के कारण इसके अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं, बल्कि आम लोगों एवं स्वच्छता दीदियों व ऑटो चालकों के बीच अपमानजनक व्यवहार तथा विवाद की स्थिति बन रही है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो बोली थी करूंगी क्या, कहाँ गई वो झूठी मैया। जो बोली थी। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्य करने वाली हमारी स्वच्छता बहनें, स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जिस प्रकार से नगर निगम जगदलपुर अमानवीय कृत्य कर रहा है, उनका शारीरिक अत्याचार कर रहा है, उनका आर्थिक शोषण कर रहा है, उनका मानसिक रूप से शोषण कर रहा है, और उसके खिलाफ में और नगर निगम के जो ताजा फरमान है, जिसके कारण आम जनता को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। 4 प्रकार का कचरा उनसे मांगा जा रहा है, बदले में ना उन्हें कोई संसाधन उपलब्ध कराया गया है, ना डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है। जो 36 लाख की तथाकथित डस्टबिन के बारे में आपने देखा, आज पूरे शहर से वो गायब है। अगर अच्छा होता, हम उस समय भी सुझाव दिए थे कि इसको वार्ड में बांट दिया जाए तो वो स्वच्छता अभियान में काम आएगा। बजाय उसके इन्होंने अब आम जनता से कहा कि आप 4 भागों में इसको सेग्रीगेट करके दें। और वो स्वच्छता दीदी जो सवेरे 7 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे 3 बजे तक काम कर रही है, उसको मात्र वेतन के मानदेय के रूप में 6,000 रुपए मिलता है। सनातन क्षेत्रीय मंच के द्वारा इन दिनों जगदलपुर के हाता मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के आयोजन से पहले मां भारती की आरती एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, जिसमें सभी खिलाड़ियों के द्वारा आरती एवं हनुमान पाठ का जाप किया जाता है। वह भी विधि विधान से सभी क्रिकेट खिलाड़ी अपने जूते चप्पल को अपने से अलग कर इस आरती में शामिल होते हैं। रविवार की देर शाम यहाँ 3 मैच खेले गए। पहला मैच वीर शिवाजी 11 बनाम रामनगरी बोधघाट के बीच खेला गया, जिसमें वीर शिवाजी ने 45 रनों से जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच परशुराम स्ट्राइकर्स बनाम बिरसा मुंडा वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें परशुराम स्ट्राइकर्स ने भी 45 रनों से जीत दर्ज की। जबकि तीसरा मैच तात्या टोपे तोकापाल बनाम चंद्रशेखर आजाद के बीच खेला गया, जिसमें तात्या टोपे ने 31 रनों से चंद्रशेखर आजाद को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा सोमवार को भाजपा कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण एवं 15 मार्च को होने वाले विधानसभा भवन का घेराव को लेकर बैठक संपन्न हुई। पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए बूथ सशक्तिकरण, पन्ना प्रमुख आदि कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश दिया गया। भाजपा ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए कार्य करने की बात कही। बूथ मजबूती के लिए अपना बूथ सबसे मजबूत करना है। बूथ की संरचना सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो। बूथ कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी देकर संपूर्ण कार्यक्रम बूथ स्तर पर संपन्न किया जाए। जिला अध्यक्ष ने कहा, छत्तीसगढ़ में 16 लाख आवास वापस चले गए, जिसमें 16 लाख परिवारों का सर से छत छीन गया। गरीबों का सपना अधूरा रह गया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक छत्तीसगढ़ में हर बेघरों को घर देने का वादा किया था और इस दिशा में अग्रसर है। उन्होंने अपनी केंद्र की राशि छत्तीसगढ़ प्रदेश को दे दी। राज्य सरकार अपना अंश नहीं दे रही है, जिससे सारे प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं और हितग्राहियों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इन सारे विषय को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव 15 मार्च को रायपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास 16 लाख परिवारों को जो मिलने वाला था, छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी की वजह से वो वापस चली गई। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 2024 तक जितने बेघर लोग हैं सभी को एक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने केंद्र की राशि राज्य सरकार को भेज दी। राज्य सरकार अपना अंश नहीं दे पा रही है, जिस कारण बहुत सारे हितग्राहियों का मकान आधा अधूरा पड़ा हुआ है। गरीबों के सर से छत छिन गया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जबकि राज्य की सरकार ने कहा था कि हम सभी को मकान देंगे और वो इस दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि किसी सरकार का मंत्री इसलिए इस्तीफा दे रहा है कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोर आवास मोर अधिकार
कार्यक्रम के अंतर्गत सभी हितग्राहियों से मिल रही है, उनकी समस्या को सुन रही है और इन सारे विषय को लेके 15 मार्च को विधानसभा का घेराव भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जगदलपुर के महारानी हॉस्पिटल में आज ओपीडी विभाग में अव्यवस्था देखने को मिला। ओपीडी विभाग वह होता है जिसे बाह्य रोगी विभाग कहते हैं। ओपीडी अस्पताल के कर्मचारी और मरीज के बीच संपर्क की पहली स्थिति होती है। जब कोई भी मरीज हॉस्पिटल में पहली बार प्रवेश करता है तब उसको सबसे पहले ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ले जाया जाता है। फिर उस मरीज की स्थिति देखने के बाद ही कर्मचारियों द्वारा तय किया जाता है कि उस मरीज को किस विभाग में भेजना चाहिए। अगर यहाँ से मरीज की हालत खराब होने लगती है तो उसको आईसीयू में भेजा जाता है। आज ओपीडी विभाग में बिजली नहीं होने के कारण वहाँ पर आए मरीजों का मोबाइल के लाइट से उपचार किया जा रहा था और मरीज के शरीर से रक्त का संकलन किया जा रहा था। कर्मचारियों का अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा से कार्य संचालन किया जा रहा था, मगर विद्युत नहीं होने के कारण उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही थी। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र अबुझमाड़ के ग्राम ताड़ोनार पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली पहुंचाने के लिए पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया और बिजली पहुंचाने में मदद किया। वहां जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग लगभग 7 किलोमीटर करना पड़ा। कहीं कहीं पर ऊंचाई ज्यादा और पथरीली होने के कारण मोटरसाइकिल से उतरकर जाना पड़ा। बिजली व्यवस्था पर गोटुल एवं आश्रम में जाकर लोगों से बातचीत किया। लोगों ने बताया कि बिजली पहुंचने पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से बिजली समस्या होने पर हम विभाग को बताने में असमर्थ रहते हैं। जब हम नारायणपुर जाते हैं तब विभाग में रिपोर्ट करते हैं, तभी समस्या का निराकरण हो पाता है। वहां के स्थानीय कर्मियों ने अपने मोबाइल नंबर शेयर किए और समस्या आने पर जानकारी देने को कहा। वहां के ग्रामीणों ने शासन और बिजली कंपनी के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्राम ताड़ोनार में विद्युत लाइन 11 kV 3.5 किलोमीटर एवं एलटी लाइन 3.5 किलोमीटर खींचा गया और ग्राम के 39 ग्रामीणों के घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया। मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्राम ताड़ोनार के कार्य का इंस्पेक्शन हमारे एडी सर, बस्तर संभाग ठाकुर सर एवं कांकेर सर्कल के अधीक्षण यंत्री मरकाम सर तथा हमारे यहाँ पदस्थ सहायक कनिष्ठ यंत्री द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। इस कार्य में करीब 3.5 किलोमीटर का 11 kV लाइन लगा है जो पहाड़ों के बीच से खींचा गया है और इसके लिए इस गांव में जाने के लिए मात्र यही एक रास्ता है। मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। उसी तारतम्य में मैं अपनी टीम के साथ नारायणपुर जिले के अंतर्गत ग्राम ताड़ोनार में विद्युतीकरण कार्य के निरीक्षण के लिए गया था। तो करीब वहाँ 17 किलोमीटर है नारायणपुर से, तो 10 किलोमीटर के आसपास तो जीप में गए। उसके बाद फिर पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण बाइक में गया, कहीं पैदल भी चलना पड़ा पथरीला रास्ता होने के कारण। वहाँ पे लगभग 39 परिवार निवास करते हैं और उन सभी लोगों को कनेक्शन दे दिया गया है और वे बिजली की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। सोमवार को जनपद सदस्य एवं युवा नेता नीलय कश्यप के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बस्तरवासियों ने चढ़ईपदर स्थित टोल प्लाजा में बिना सुविधा के टैक्स लेने के विरोध में प्रदर्शन कर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का पुतला दहन किया। टोल प्लाजा में सड़क और लाइट के नाम पर टैक्स ले रहे हैं, किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग में ना ही सड़क मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है, ना ही लाइट जल रही है। युवा नेता नीलय कश्यप ने बताया कि टोल प्लाजा में व्यवस्था के नाम पर टैक्स तो लिया जाता है, किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग में सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम है। केवल वसूली करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग में लगे लाइट बंद पड़ा है। इसके विरोध में हम आज सैकड़ों बस्तरवासियों के साथ टोल प्लाजा में प्रदर्शन करने आए हैं। NHAI या तो सड़क मेंटेनेंस और लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए या फिर टोल प्लाजा बंद करे। प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा टोल प्लाजा को सील किया गया और जब तक लाइट और सड़क मरम्मत कार्य शुरू नहीं होगा तब तक यह बंद रहेगा। यदि बिना मांग पूरा हुआ टोल प्लाजा को दोबारा चालू किया जाता है तो पुनः बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दिया गया है। बंद करो, टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस्तरवासियों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महारा समाज बस्तर संभाग के द्वारा कुमड़ाकोट आमागुड़ा में जगतू महारा का स्मृति दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ जगतू महारा के फोटो चित्र की पूजा, मां दंतेश्वरी की पूजा, माटी पूजा करके प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात समाज के द्वारा भव्य बाइक रैली जगदलपुर के सभी चौक चौराहों से होकर वापस सभा स्थल पर जाकर समाप्त हुई। इसके पश्चात सभा का आयोजन किया गया।
जिसमें सर्व समाज के प्रमुखों राजाराम तोड़ेम, बलदेव मौर्य, दशरथ कश्यप, नील कुमार बघेल एवं महारा समाज के छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष SR बघेल उपस्थित थे। हमारे बस्तर संभाग महारा समाज का जगतू महारा स्मृति स्थापना दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये जगदलपुर को बसाने वाला हमारा पितृ पुरुष जगतू महारा था। आप सभी जान रहे हैं, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन ने जगतू महारा के नाम से इस जगदलपुर का बस्तर हाई स्कूल का नामकरण किया है और उसके भाई, छोटे भाई धर्मू महारा धर्मपुरा को बसाया। इसीलिए धर्मू महारा के नाम से भी वहाँ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नामकरण हुआ, छत्तीसगढ़ शासन ने किया है। हमारा समाज बस्तर संभाग में हमारे संभागीय मुख्यालय जगदलपुर महारा समाज का भव्य स्थापना दिवस हो रहा है। जो इस स्थापना दिवस के पीछे हमारा कारण ये है, जगतू महारा ने जगदलपुर जो शहर है जिसे दलपत देव को इन्होंने दान दिया था, वो जगतू महारा है जिसके 11 कुटिया हुआ करता था। जब 11 कुटिया हुआ करता था उन्होंने 1700 एकड़ जमीन दान दिया। वो जगतू महारा, तो जगतू महारा एक सामान्य पुरुष नहीं है, बल्कि वो जगदलपुर शहर में यहाँ के राजा महाराजा को उन्होंने दान दिया है, जिन्होंने बसाया है। तो इसीलिए जो है आज जगदलपुर शहर है, पहले जगतूपुरा हुआ करता था जगतू महारा के नाम से, वो जगतूपुरा आज कालांतर में जगदलपुर नाम पड़ा है। कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र में शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई के तहत किए गए कार्यों की जल्द भुगतान को लेकर आज ई-जन चौपाल के माध्यम से कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आवेदकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने बेरोजगारों को ई पंजीयन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार देने की बात कही थी, जिसके तहत संदर्भित अनुभव अनुसार कार्य 4 माह पूर्व किया जा चुका है, जिसका भुगतान 2 आवेदकों का 20 लाख रुपए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते आवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कर्जदार हो गए हैं। मानसिक रूप से परेशान आवेदकों ने शासन से जल्द राशि भुगतान करने की अपील की है। सर, मुझे शिक्षित बेरोजगार के तहत ई पंजीयन में रंगाई पोताई का काम प्राप्त हुआ था PWD विभाग में लगभग 1 साल पहले। 4 दिन में 1 साल होने को है मुझे काम प्राप्त हुए। इसका जो अंतिम भुगतान है 3,40,000 रुपये, वो मेरा काम लगभग 2-3 महीने पहले पूर्ण हो चुका है, लेकिन ये कुछ विभागीय प्रोसीजर के चलते अभी तक पेमेंट मेरा लटका हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि थोड़ा प्रोसेस जल्दी करवाइए। आपका विचार तो ठीक है, ई पंजीयन मतलब बेरोजगारों को रोजगार देने का, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। थोड़ा पेमेंट का थोड़ा सा देखिए, क्योंकि हम लोग का भी बहुत कर्जा हो चुका है सर। लेबर्स को पेमेंट करना है, दुकानदारों को भी पेमेंट करना होता है। कितनी राशि है? मेरा सर अभी 3,40,000 रुपये बचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने जो बेरोजगारों को ई पंजीयन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार तो उनको दिया नहीं है, ऊपर से उनको कर्जदार बना दिया गया है। और अभी उस कर्जदार लोग इस जन चौपाल के माध्यम से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भूपेश बघेल का जो अभी आने वाले बजट में जो रोज़गार देने की जो बात, रोज़गारों को जो देने की बात कही गई है, वो निश्चित रूप से खोखला साबित होगी और झूठी और मक्कारी का काम कर रही है। यह जो उनकी योजना पूरी फ्लॉप और पूर्ण रूप से बेरोजगार युवकों की स्कीम है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी और युवा आने वाले समय में बिल्कुल इसको जरूर सबक सिखाएंगे सरकार को। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।